हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि डिफाइन कर रखा है मोड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ln ऑफ एक्स प्लस 2x माइनस 2 की पावर 1/3 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। तो अपन को बताना है कि f कितनी जगह नॉन डिफरेंशिएबल है। तो देखो अपने पास काफ़ी सारे फंक्शन, इसमें एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये। तो अगर अपन बात करें मोड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ x माइनस 1 एक्स माइनस 3। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा 1 और 3 पे, क्योंकि अपन को इसका ग्राफ पता होता है कि अगर इसका ग्राफ बनाते हैं अपन, इस तरीके से आता है कि अपन x माइनस 1 एक्स माइनस 3 वाले क्वाड्रेटिक को प्लॉट करके मोड लगाएंगे, तो एक तो ये कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा और एक ये कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3। अब बात करें x माइनस 2 की पावर 1/3, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा 2 पे, क्योंकि इसको ऐसे सोच सकते हैं कि x की पावर 1/3 इसका जो कर्व होता है, देखो x क्यूब का इन्वर्स है, तो इस तरीके से इसका कर्व बनता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर x इक्वल्स टू 0 पे देखें, नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप अनडिफाइंड आ जाएगा। तो उसी तरीके से ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल्स टू 2 पे। अपन फंडामेंटल डेफिनेशन लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, तो माइनस h की पावर 1/3 अपॉन h। तो ये नंबर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, सॉरी माइनस h नीचे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h की पावर 1/3 और नीचे h, तो ये भी प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब स्लोप अनडिफाइंड हो गया। स्लोप अनडिफाइंड है, इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब ये नॉन डिफरेंशिएबल 2 पे है और ये वाला नॉन डिफरेंशिएबल 1 और 3 पे। लेकिन अगर अपन बात करें इस मोड वाले कर्व की, तो मोड के साथ में देख सकते हो लॉग भी मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर लॉग मल्टीप्लिकेशन में है तो उसकी वजह से वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर अपन बात करें एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 की बात करते हैं अलग से, एट x इक्वल्स टू 1, तो देखो ln 1 तो 0 हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये डिफरेंशिएबल बन जाएगा। तो निकाल के भी देख सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो तो क्या बनेगा ये। देखो अपने पास जो फंक्शन है वो है मोड ऑफ x माइनस 1 एक्स माइनस 3 और ln x। तो यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे 1 पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h रखोगे तो ये h बनेगा। 1 प्लस h में ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस h, और ये आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस h, और f ऑफ 1 तो 0 ही होगा फंक्शनल, और डिवाइडेड बाई h, h टेंडिंग टू 0 ये कैंसिल होके ये बचा अपने पास ln 1, तो ये 0 पे अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आया। ऐसे ही अगर अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस h माइनस 2 माइनस h ln ऑफ 1 माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस h। तो h यहाँ से कैंसिल हो गया और ये ln 1 0 को अप्रोच करेगा। देख सकते हो दोनों तरफ से ये वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 पे, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। कौन से दो पॉइंट बच गए, एक तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला 2 वाला, उस पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो ओवरऑल फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पे वो कॉर्नर पॉइंट की वजह से नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब एक पॉइंट तो आ गया x इक्वल्स टू 2, एक पॉइंट आ जाएगा x इक्वल्स टू 3। तो कितने पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए अपने पास, और उनका सम क्या है 5। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, इन्होंने अगला फंक्शन दिया। अगला फंक्शन कौन सा है अपने पास में, ये लिखा है एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स दे रखा है एक्स माइनस 1 वैन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 वैन एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल। तो देखो अपन को पता है कि अगर दोनों फंक्शंस को देखें, अपन एच ऑफ एक्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। क्या है अपने पास, एक्स माइनस 1 वैन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल, वैन एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल, ये डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब एक बार दोनों को प्लॉट करके देखते हैं। देखो अगर दोनों को अपन सारे रियल नंबर्स के लिए प्लॉट करें, देखो x माइनस 1 वाली लाइन है, तो ये x माइनस 1 वाली लाइन इस तरीके से हो जाएगी अपने पास, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसके फैक्टर्स क्या होंगे,
x माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, और इसका वर्टेक्स होगा 1/2 पे, तो ये 2 और -1, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से आएगा। अगर इसका कर्व प्लॉट करें अपन तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ये प्लॉट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपन को बताना है कि डिसकंटिन्यूअस कौन से पॉइंट पे है। तो डिसकंटिन्यूअस ये हर एक पॉइंट पे होगा एक्सेप्ट वो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे देखो, अगर अपन बात करें, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट को लेट से अपन x नॉट मान लेते हैं। देखो अगर इस फंक्शन को अपन राइट साइड से अप्रोच करें चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, दोनों पे फंक्शन वैल्यू दोनों अलग अलग ब्रांचेस से सेम आएगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर x नोट को हम अप्रोच कर रहे हैं तो अप्रोचिंग वैल्यू एक रैशनल नंबर है या फिर अप्रोचिंग वैल्यू एक इररेशनल नंबर है, तो हमें नहीं पता। तो दोनों ब्रांचेस से अगर सेम आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे रैशनल आए चाहे इररेशनल आए। इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले पॉइंट पे ये कंटिन्यूस माना जाएगा। इसी तरीके से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है कि अगर इस पे देखें अपन, चाहे इधर से अप्रोच करो चाहे इधर से, चाहे ये नंबर इसके प्रॉक्सिमिटी में रैशनल हो चाहे इररेशनल हो, दोनों से फंक्शन वैल्यू और लिमिट वैल्यू सेम आ रही होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंटिन्यूटी कहाँ पे मेंटेन होगी, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा दोनों ब्रांचेस से सेम वैल्यू आ रही होगी और वो कंटिन्यूस बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये क्या आ गया, 2 प्लस माइनस 2√2/2, इसका मतलब 1 प्लस माइनस रूट 2। तो ये वैल्यूज तो हमें पता होती, देख सकते हो। एक्स आ जाएगा अपने पास में, एक तो 1 + √2 और एक 1 - √2, इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ √2 - 1। तो एक √2 + 1 है और एक √2 - 1 का नेगेटिव वैल्यू है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। देखो ये तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है नहीं, कंटिन्यूटी का है। ऐसे ही अगर इस tan 3π/8 को देखोगे तो इसको लिख सकते हो tan ऑफ π/2 माइनस π/8, इसका मतलब कोट π/8, और कोट π/8 tan π/8 का रेसिप्रोकल है। tan π/8 क्या होता है, √2 - 1, उसका रेसिप्रोकल √2 + 1 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। ऐसे ही tan 7π/8 देखोगे तो इसको लिख सकते हो tan π - π/8, इसका मतलब माइनस tan π/8, तो माइनस ऑफ √2 - 1, तो ये भी गलत हो गया। और ये √2 - 1 नहीं आया था, 1 - √2 आया था, इसका मतलब इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।